Dear students, as you know that we are learning articles in English grammar. In the previous lecture, you have learned the first use of article a. Before starting today's second use of article a, I will once more repeat the first use of article a. So what was the first use of article a? Article a is used before that singular common noun which begins with a consonant letter and also gives the consonant sound. तो पहला यूज क्या था? पहला यूज था कि आर्टिकल ए उस सिंगुलर कॉमन नाउन के सामने यूज होगा जो सिंगुलर कॉमन नाउन कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ हो और साथ साथ वो कॉन्सोनेंट साउंड भी प्रोड्यूस करे, तो उसके सामने आर्टिकल ए यूज होगा। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो या वावल से, लेकिन अगर उस नाउन ने कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस की तो उसके सामने ए यूज होगा, और अगर इस कॉमन नाउन ने वावल साउंड प्रोड्यूस की तो उसके सामने आर्टिकल एन यूज होगा। सो टुडेज टॉपिक इज second use of article a, so which I have written on the board. Article a is used before a singular common noun which begins with a vowel letter or letters u or eu but gives the consonant sound u. तो दूसरा यूज क्या है? अगर हमारा जो नाउन है, जो सिंगुलर कॉमन नाउन है, अगर उस नाउन की शुरुआत में वॉवल लेटर या लेटर्स आते हैं, अगर उस नाउन की शुरुआत में वॉवल लेटर या लेटर्स आते हैं, जैसे यू या ईयू से वो शुरू हुआ, तो फिर अगर उस नाउन ने कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस की, तो अगर उस नाउन की क्या साउंड आई? कॉन्सोनेंट। शुरुआत किससे हुई हो? वॉवल से, यू या ईयू से। मगर अगर उस नाउन ने कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस की, यू साउंड प्रोड्यूस की, तो उसके सामने आर्टिकल ए यूज होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर यू या ई से शुरू होता है तो फिर अगर उसकी साउंड जो है वो वॉवल आई तो उसके सामने एन यूज होगा। मगर अगर उसके सामने कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हुई, उसने कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस की उस नाउन ने, जिसकी शुरुआत यू जो वॉवल है, यू जो वॉवल लेटर्स है, इससे हुई हो, तो उसके सामने आर्टिकल ए यूज होगा। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स व्हिच विल मेक इट मोर क्लियर टू यू। जो पहला मैं नाउन लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो मैं पहला लेता हूं कि मैंने यहां पर ये नाउन लिया, इसको हम इस नाउन को यूरोपियन पढ़ते हैं, क्योंकि जो इसमें ये है वो साइलेंट है। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस नाउन बिगिनस विथ, इसकी बिगिनिंग में ईयू लेटर्स है जो कि वॉवल है, बिगिनिंग में इसके ईयू लेटर्स है जो कि वॉवल है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, इसका ई जो है वो साइलेंट है, रहता है, तो इसको यूरोपियन पढ़ा जाता है। यूरोपियन, तो इसकी जो साउंड है वो यू है। साउंड क्या इस नाउन ने प्रोड्यूस की? यू, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। एज यू नो, जो साउंड वोकल कॉर्ड से आए, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, उनको वॉवल कहते हैं। जो वोकल कॉर्ड से ना हो तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तो वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू, दिस नाउन बिगिन्स विद ईयू, वॉवल लेटर्स से शुरुआत हुई है इस नाउन की, लेकिन इस नाउन की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस हो गई। यही यूज है, शुरुआत यू या यू से हुई हो, लेकिन अगर ये साउंड आई तो आर्टिकल ए यूज होगा। तो वही इस नाउन में हुआ है, शुरुआत वॉवल से हुई है, साउंड यू आई है, तो इसके सामने हमें आर्टिकल
ए यूज करना है। दूसरा एग्जांपल यूजफुल नाउन लेते हैं, यूजफुल। दूसरा नाउन हमने लिया यूजफुल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके सामने इस नाउन की शुरुआत किस लेटर से हुई है? वॉवेल लेटर से। यू इज वॉवेल, यानी कि यू से शुरुआत हुई। अब हम जब इसको पढ़ते हैं यूजफुल, तो इसकी साउंड यू आती है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड। तो बिल्कुल वही, शुरुआत किससे हुई है? यू से। साउंड क्या आई है? कॉन्सोनेंट यू। तो इसके सामने भी आर्टिकल ए यूज होगा। तीसरा लेते हैं यूनिट। यूनिट, यूनिट है। तो इसकी शुरुआत भी वॉवेल यू से हुई है, लेकिन इस नाउन की जो साउंड है वो यू आती है, यूनिट। तो इसके सामने भी आर्टिकल ए यूज होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं यूनियन। यूनियन। So dear students, this noun also begins with vowel u. vowel u से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन जो ये नाउन है यूनियन, इसकी साउंड कॉन्सोनेंट आती है। तो इसके सामने भी आर्टिकल ए यूज होगा। अब और एक एग्जांपल लेते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल हियर। तो इस नाउन की शुरुआत किससे हुई है? यू से। गुड, वॉवेल यू से। अब देखिए इसकी साउंड अगर यू आ गई, अगर इसकी साउंड यू आ गई जो कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने आर्टिकल ए यूज होगा। लेकिन अगर इसकी साउंड वॉवेल आई, तो इसका सामने एन यूज होगा। तो शुरुआत यू से, तो ठीक है। अब इसकी साउंड अम्ब्रेला, यानी कि वोकल कॉर्ड से जो आ साउंड है वो वॉवेल है, आ साउंड इसमें आ गई, वॉवेल। सो इट मीन्स इसके सामने आर्टिकल ए नहीं बल्कि एन यूज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है कि अगर हमारे नाउन की शुरुआत यू या यू से होती है, ठीक, अगर यू या यू से नाउन की शुरुआत होती है, इससे हमारा नाउन शुरू हुआ, तो ये क्या लेटर्स है? वॉवेल। सो डायरेक्टली हमें इसके साथ एन यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें देखना है कि इस नाउन की जिसकी शुरुआत यू या यू से हुई हो, अब इसकी साउंड क्या आती है? अगर इसकी साउंड कॉन्सोनेंट आ गई जो यू है इसमें, तो ए यूज होगा। लेकिन अगर इस नाउन ने वॉवेल साउंड प्रोड्यूस की, कोई भी वॉवेल साउंड, तो इसके सामने एन यूज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understood the second use of article a as well as the first use of article a. So in the next video we will learn some other main uses of article a. Thanks.